हेलो। देखो ना लाइव তুমি চালাছো চালাও না सब चुप हो जाइए। अब विनोद स्वाति जी माला पहनाकर टाइगर जयराम जी का स्वागत करेंगे। कृपया सब शांत हो जाइए। टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, विनोद स्वाति जिंदाबाद, विनोद स्वाति जिंदाबाद। হ্যালো। তো সবাই সে আমি আগ্রহ করতে যাই কি সবাই বসুন, সবাই বসুন, মাসিরা দিদিরা কাকিরা তোমরা বসুন, আপনারই বসুন বসুন। आज कोल्हान प्रमंडल जिला पूर्वी सिंहभूम विधानसभा चुगसलाई की इस पावन धरती में हमारी माताएं बहनें, हमारे अभिभावक, हमारे नौजवान संगी साथियों, तमाम मीडिया के साथियों एवं हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी सदस्यगण, आप सभी को
जोहार, नमस्कार, आदाब। तो आज आपसे आग्रह है कि थोड़ा सा शांति व्यवस्था को बना के रखेंगे, तभी अपनी बातों को हम बढ़िया से रख सकेंगे। क्या कि मेरा आवाज से आपको पता चल रहा है कि हालत बहुत खराब है। एक एक दिन में धनबाद, बोकारो, पुरलिया, सरायकेला, फिर सिंहभूम, तो एक एक दिन में इतना सफर, बहुत कठिन परिश्रम है कि मायरा मासिरा तुम्हें कठिन परिश्रम। आप लोग शादी ब्याह घर में एक दिन गीत गाते हैं तो गला पकड़ लेता है। आज हम 3 साल से, और पहली बार हमको भी आज लग रहा है कि मेरा आवाज थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा है, लेकिन खैर मेरा भाषण का आवाज दबा हुआ है, बाकी हमारी आवाज से पूरे झारखंड में हड़कंप मचा है। तो आज जुग सलाय की पावन धरती में आज इतनी ठंड में भी ओस की बूंदें गिर रही है। रात किस बेला में आप जो इस कार्यक्रम में उपस्थित अभी तक है, ये साफ साफ संदेश दे रहा है कि जुग सलाय बदलाव की ओर है। जुग सलाय बदलाव की ओर है। ये विशाल जनसैलाब, ये लोगों के आंखों में जुनून, ये विश्वास एक संकेत देने का काम कर रहा है कि जुग सलाय बदलाव के लिए तैयार है। आप तैयार हैं ना? आप तैयार हैं? तैयार हैं? माताएं बहनें आप तैयार हैं? तुमरा रेडी আছে ना? आज ये कोल्हान की पावन धरती, इस धरती में कभी खरसवा गोलीकांड जैसी घटना घटी थी। इस धरती में कभी गोवा गोलीकांड जैसी घटना घटी थी। इस धरती में कभी शहीद निर्मल महतो को साथ दब देना पड़ा था। ये वही धरती है जहाँ अजीत महतो, धनंजय महतो को साथ दब देना पड़ा था। ये वही धरती है जहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शहीद सुनील महतो को भी गोलियां खानी पड़ी। आज असंख्य बलिदान, संघर्ष, त्याग, तपस्या के बाद हमें झारखंड राज्य मिला। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने ये आशा किया था, उम्मीद किया था कि जब झारखंड राज्य अलग बनेगा, झारखंड वासियों को मान सम्मान अधिकार मिलेगा। लेकिन आज 24 साल हो गए इस राज्य को बने हुए। 81 विधायक बने, 14 लोकसभा के सांसद बने, 6 राज्यसभा के सांसद बने और आधा दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री बने, लेकिन नहीं बदली तो झारखंड के लोगों की तकदीर, नहीं बदली तो झारखंड की तस्वीर। इसलिए आज जुग सलाय वासियों, इस राज को बदलना है। इस राज को इसलिए बदलना है कि हमारा आपका राज्य है। लेकिन आज आप दूर दूर तक नजर दौड़ा के देखिए, जहां जहां विकास हुआ है वहां झारखंड वासी नहीं, प्रदेश के लोगों का विकास हुआ। आज जब कोई कहता है कि झारखंड के लोग गरीब हैं, कोई कहता है झारखंड में बेरोजगारी है, कोई कहता है झारखंड में लाचारी है, बड़ा तकलीफ होता है ये सुन के।
कि कैसे, आखिर कैसे ये हो सकता है, झारखंड गरीब कैसे हो सकता है। झारखंड राज्य जिसकी मिट्टी में कोयला मिलता है, झारखंड राज्य जिसकी मिट्टी में लोहा मिलता है, झारखंड राज्य जिसकी मिट्टी में यूरेनियम पाया जाता है, झारखंड राज्य जिसकी मिट्टी में थोरियम, ब्रोमाइट, बॉक्साइट जैसे 75 किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। अरे मिनरल्स की बात तो छोड़ दीजिए, झारखंड जिस मिट्टी में खनिज ही नहीं, यहाँ के पत्तों में भी पैसा है। जैसे हम लोग चुकलू पता है, केनू का पता है, केनू का पत्ता जिससे बीड़ी बनता है, और चुकलू का पत्ता जिससे घोंग बनता है। वर्षा के दिन में खेती बाड़ी में हम लोग, हमारी दादी लोग, नानी लोग ओढ़ती है। यानी झारखंड का पत्ता का वैल्यू है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब है। कैसे, क्यों? आखिर झारखंड के लोग गरीब क्यों हैं? इसका एक ही कारण है, एक ही कारण है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अमीर हैं, इसीलिए झारखंडी गरीब है। अब जरूरत से ज्यादा अमीर कौन है आपको भी मालूम है, चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, सुदेश महतो, संजय सेठ। यानी झारखंड में कुछ लोग क्या, जितने विधायक मंत्री हैं वो जरूरत से ज्यादा अमीर है, इसीलिए जनता गरीब है। क्या गलत बोल रहे हैं? एक एक नेता मंत्री के पास 10,000 करोड़ की संपत्ति, किसी के पास 12,000 करोड़ की संपत्ति, किसी के पास 15,000 करोड़ की संपत्ति। तो आखिर अगर एक व्यक्ति इतना पैसा कमाएगा तो किसी का हिस्सा सही ना लेके जा रहा है। आज आपके कोल्हान में में 4 मुख्यमंत्री पूर्व के पाए जाते हैं, चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा। क्या आपको मालूम है चंपई सोरेन के बेटा कौन? बाबूलाल सोरेन घाटशिला से चुनाव लड़ रहे हैं एमएलए का। रघुवर दास की बहू, रघुवर दास जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी बहू जमशेदपुर से चुनाव लड़ रही है। अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी कोटका से चुनाव लड़ रही है। और मधु कोड़ा, उनकी पत्नी गीता कोड़ा कहां से नहीं लड़ रही? इस बार जगन्नाथपुर से। क्या इसका मतलब क्या है? माताओं बहनों, मेरे अभिभावकों, मेरे गार्जियनों, क्या मतलब है इसका? चंपई सोरेन 25 साल से नेता बन के रहे, 25 साल में नहीं करने से भी तो 25 अरब का संपत्ति होगा। 25 साल से 2 बार मंत्री, 1 बार मुख्यमंत्री रहे ना रघुवर दास जी। चंपई सोरेन जी के बाद आते हैं रघुवर दास जी, वो भी 25 साल से नेता बन के रहे, मुख्यमंत्री रहे, अभी गवर्नर है उड़ीसा के। मधु कोड़ा बेशक एक ही बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला उन्होंने ही किया था। अर्जुन मुंडा आज केंद्रीय मंत्री दिल्ली में भी रहे और झारखंड में चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन फिर भी उनको चिंता किस बात की है कि मेरी पत्नी को टिकट कैसे मिलेगा, मेरे बेटे को टिकट कैसे मिलेगा। गलत बोल रहे हैं। 25 साल जो लोग मंत्री बन के रहे, विधायक बन के रहे, सांसद बन के रहे,
उनको चिंता है कि मेरे बाद मेरी पत्नी को टिकट मिले, मेरे बाद मेरे बेटे को टिकट मिले, मेरे बाद मेरे साली को टिकट मिले। बस यही कारण है झारखंड में गरीबी का, यही कारण है बेरोजगारी का, यही कारण है लाचारी का, यही कारण है बेबसी का कि जिनको हमने वोट दिया था, हमने वोट दिया था यहाँ मंगल कालिंदी को, हमने वोट दिया था यहाँ कवि रामचंद्र सहिस को, हमने वोट दिया था, हमने वोट दिया था विद्युत बरण महतो जी को, हमने वोट दिया था चंपा जी को, हमने वोट दिया था अर्जुन मुंडा जी को। क्यों? कि वे लोग जनता की गरीबी को दूर करेंगे, वे लोग झारखंड की लाचारी को दूर करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने लिए अमीरी चुनने का काम किया। देखिए, ज्यादा लंबा बात करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई विद्वान से बात करने की जरूरत नहीं है। गरीबी का कारण यही है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अमीर हैं, इसीलिए हम गरीब हैं। इसलिए आज बदलाव कीजिए। राजा के घर में राजा ना बने, उसका तैयारी कीजिए। अगर इसी तरह अर्जुन मुंडा के बाद उनकी पत्नी बनेगी, चंपई के बाद उनका बेटा बनेगा, रघुवर दास के बाद उनकी पुतोह बनेगी, तो आम जनता तो गरीब रहेंगे ही। इसलिए आज आम जनता, इसलिए आम जनता अब आपको तय करना है कि झारखंड की तस्वीर को कौन बेहतर कर सकता। मैं ऐसे एक बात आपको कहे, आते आते गाड़ी में अभी हम लोग चर्चा बता रहे थे कुछ लोग कि जेएमएम के कुछ लड़का लोग, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता गए थे तारापीठ मन्नत मांगने। तो पुजारी ने पूछा कि किस विधायक के लिए मन्नत मांगना है वो बताओ। तो कहा हम लोग चाहते हैं कि 3 आदमी चुनाव जीते। बोला नाम बताओ। बोला एगो मंगल कालिंदी, एगो रामदास सोरेन और एगो जयराम महतो। तो हम लोग बोला यार जयराम महतो तो जेएमएम का नहीं है। सुनिए, वहां कोई उनको पहचाना, बोला यार जयराम महतो तो जेएमएम का नहीं है, तुम लोग जेएमएम का आदमी है। मंगल कालिंदी जेएमएम का है, रामदास सोरेन भी जेएमएम का है, जयराम महतो का है जितने बोलता है। बोलता नहीं, जयराम महतो को जीत के जाना चाहिए, भले हम लोग जेएमएम में है चाहे नहीं, भले वो जेएमएम का है चाहे नहीं। ये अभी गाड़ी में चर्चा हो रहा था कि 4-5 को जेएमएम के कार्यकर्ता तारापीठ बंगाल होता है जहां, वहां पूजा करने गया है और बोल रहा है कि हमारा 3 गो नेता जितना चाहिए, 2 गो उसका पार्टी का और 1 गो जयराम महतो। इसका मतलब उनको भी मालूम है कि उनके हेमंत चाचा ने उनको बाबा जी का ठुल्लू और मानिए उन्होंने केवल पुलवा बनाने के काम किया है, उन्होंने घूस देने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। आज हेमंत जी बोलते हैं, हेमंत जी क्या बोलते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान दिए, मैया सम्मान योजना। तो दीदी लोग, चूंकि मंगल कालिंदी जी अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हैं, अगर ये कभी गांव में आके बोले कि नहीं हमारी सरकार मैया सम्मान योजना लेके आई है, तो आप बोलिएगा कि कल्पना सोरेन कभी बोलिए हमारे साथ लाइन में लगे और 1000 रुपया ले। क्या गलत बोल रहे हैं? मैंने बोका, हमें लोग बोका कि हम लोग 10 घंटा लाइन में रहेगा, हम लोग 10 घंटा लाइन में रहेंगे 1000 के लिए। तो ठीक है, अगर यही मैया सम्मान है तो मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी महोदया उनसे कहिए कि आप भी गांडे से तो चुनाव लड़ रही हैं, वापस कीजिए टिकट उकट और आइए लाइन में लगिए, हम लोग जेएमएम को वोट देंगे। बोल दीजिए वाह भाई, आपका घर का बहू बेटी महारानी बनेगी और जनता की बहू बेटी नौकरानी बनेगी। और एक बात दीदी मासिरा काकीरा আমি তোমাকে এইটাই আজকে করব প্রার্থনা করছি কি
मैया सम्मान योजना केवल और केवल सरकार के द्वारा एक घूस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी इसी भीड़ में बहुत सारी दीदी ऐसी हैं, बहुत सारी दीदी ऐसी हैं जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, जो रसोईया का काम करती हैं, जो पोषण सखी का काम करती हैं, तो जल सहिया का काम करती है कि नहीं? उनका महीना 1 साल से बाकी है। यानी जो लोग खटा है, जो लोग मेहनत किया है, उसका फैसला देने में इनको बल लगता है, ताकत लग रहा है, और घूस देने का लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आज हमें घूस में नहीं जाना है। दीदी रमासिया काकीरा, इस बार बाल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सोचना है। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार रहे या जेएमएम नेतृत्व की सरकार रहे, इन सरकारों में बैठे हुए तमाम नेताओं ने केवल अपनी पूंजी प्रॉपर्टी बढ़ाने का काम किया है, तमाम नेताओं ने। इसलिए इस बार आप अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट करेंगे, उनकी बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार के लिए वोट करेंगे, अपने गांव की सुख सुविधा के लिए वोट करेंगे। और झारखंड की जो पहचान है, झारखंड की जो अस्मिता है, उस अस्मिता की रक्षा के लिए वोट करेंगे। नहीं तो याद रखिएगा 20 साल बाद आज अभी जमशेदपुर में आपके विधायक जीत पा रहे क्या? जमशेदपुर में विधायक आपके जीत पा रहे हैं? कौन जीत रहे हैं? उत्तर प्रदेश के बन्ना गुप्ता जी। अरे बन्ना जी का भी तो नाम हम भूलिए गए थे। उत्तर प्रदेश के बन्ना गुप्ता जी और बिहार से सरयू राय। ये स्थिति है झारखंड की मेरे साथियों। इसलिए वोट झारखंड की अस्मिता के लिए कीजिए, वोट एक बेहतर स्थानीय नीति के लिए कीजिए। नहीं तो आज दुख नहीं लगता है। आज ये जो टाटा जमशेदपुर, जिसका नाम, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन आज पहचान किसकी बदौलत है? हमारी और आपकी बदौलत है। क्योंकि जो जमीन वो अपना साम्राज्य को खड़ा किए हैं, उनके बाबूजी की नहीं, झारखंड के लोगों की जमीन। आज कितने मैनेजर आपके हैं वहां, कितने एचआर आपके वहां है, कितने सुपरवाइजर आपके वहां है, कितने कॉन्ट्रैक्टर आपके वहां है? क्यों ऐसा हुआ? इसलिए आज इस बार वोट झारखंड की बुलंद आवाज के लिए, इस बार वोट झारखंड को सशक्त बनाने के लिए। 24 सालों से उन्होंने वोट लिया और आज क्या दशा बना दी, क्या राज्य बना दिया इन्होंने। आज इन्होंने क्या राज्य बनाया कि हमें 1000 रुपए के लिए लाइन लगना पड़ रहा है। आज क्या राज्य बना कि 1000 रुपए उपलब्धि हो गई, 1000 रुपए उपलब्धि है। ये उपलब्धि गिना रहे हैं। 24 सालों में कितना सुंदर राज्य बनाया ये बीजेपी, आज जेएमएम कांग्रेस वालों ने मिलकर कि 1000 रुपया और दीदी को योजना और मैया योजना को उपलब्धि गिना रहे हैं। अरे जिस राज्य में बिलियन टन कोयला का कारोबार होता है, जिस राज्य में यूरेनियम का कारोबार होता है, जिस राज्य की धरती में सोना मिलता है, जिस राज्य में ब्रोमाइट मिलता है, अरे जिस राज्य में माइका मिलता है, उस राज्य में 1000 रुपए उपलब्धि, उस राज्य में 1000 रुपए देके उपलब्धि। अरे जिस राज्य में प्रतिदिन कोई हैदराबाद की कंपनी, कोई इलाहाबाद की कंपनी, कोई गुजरात की कंपनी, कोई चेन्नई की कंपनी, कोई कर्नाटक की कंपनी, कोई पटना की कंपनी और कोई कलकत्ता की कंपनी, जिस राज्य में प्रतिदिन लाखों रुपए कमा के जा रही है, उस राज्य में ये लोग 1000 रुपए को उपलब्धि गिना रहे हैं। यही मेरे राज्य का दुर्भाग्य है। क्या आपको नहीं मालूम कि आज जितनी भी कंपनियां ठेका लेती हैं,
उनका नाम ABCD कुछ भी हो सकता है। संजय उद्योग, क्षमता, रास्ता, फलना इंटरप्राइजेस कुछ भी नाम हो सकता है। वो कंपनी कहाँ की है? सारी की सारी आउटसाइडर से। और हमारी सरकार 1000 रुपए को गिना रही कि हमने बहुत महान काम किया है। इसलिए आज आप सभी से हमारी प्रार्थना है, आप सभी से हमारी गुजारिश है, इस बार का चुनाव बदलाव के लिए, और आपकी आंखों में जो विश्वास है, माताओं की आंखों में जो विश्वास है, नौजवानों की आंखों में जो आक्रोश है, ये विश्वास और ये आक्रोश मिलके इस बार बदलाव करेगा। इसलिए इस बार फ्यूचर के लिए वोट कीजिए, आने वाले भविष्य के लिए वोट कीजिए। नहीं दीदीरा, आप बताइए, आज कि कोई सरकार 5 किलो चावल को उपलब्धि बताती है, कोई सरकार 1000 रुपए को उपलब्धि बताती है। बताइए, ये उपलब्धि है कि गुलामी है? ये उपलब्धि है कि नाकामी है? नाकामी है। कैसे तो बताते हैं आज। अच्छा, यहाँ राशन कार्ड में किसका नाम है? अच्छा, समझते, राशन कार्ड समझ रहे हैं? फ्री में कोटा में चावल मिलता है, समझ रहे हैं? चलिए अब सुनिए। आप 10 साल 15 साल पीछे चले जाइए, हमारे दरवाजे में, हमारे आंगन में, हमारे चौखट में कोई मांगने वाला आता था। कोई साधु, कोई संत, कोई पीर, कोई फकीर हमारे चौखट में मांगने आता था ना। ऐसे 10-15 साल पहले चले जाइए, और उस व्यक्ति को हम लोग सूप में, आप क्या बोलते हैं, कुला की बोली, कुला बोलते पारी ना। हाँ, ये जे कोसरा पछने करी वो, आप उस कुला में पसार परोस के महीना दिन में 10 किलो 5 किलो अनाज दान देते थे। हाँ कि ना? महीना दिन में 10 किलो धान चावल दान देते थे। आज 24 सालों से उन्होंने इतना लूटा है, झारखंड राज्य के लोगों को इतना आर्थिक रूप से कमजोर किया गया है कि जो लोग अपने घर से किसी को खाली जाने नहीं देते थे, चावल नहीं मिलता था तो साग सब्जी ला के देते थे, साग सब्जी नहीं मिलता था तो कोठा समझ रहे, कोठा चढ़ के आलू प्याज ला के देते थे, लेकिन खाली लोटरी नहीं देते थे। आज वे लोग हाथ फैला के 1000 रुपया मांग रहे हैं, आज वे लोग हाथ फैला के 5 किलो का चावल मांग रहे हैं। ये उपलब्धि नहीं, ये नाकामी है। इसलिए हम लोग आएंगे तो सबसे पहले नियोजन रोजगार के साथ साथ किसानों को मजबूत करेंगे। आज किसानों के लिए इरिगेशन की व्यवस्था हो, जो GM लैंड धड़ल्ले से लैंड बैंक तब्दील हो रहा है, उस जमीन की रसीद काटी जाए, किसानों के पक्ष में काटी जाए। और जब कोई कंपनी हमारे गांव में आके डेरा डालेगी, वो शर्त रहेगी कि जब तक कंपनी रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी उसी परिवार को देना होगा। इसलिए इस बार बदलाव के लिए वोट कीजिएगा, इस बार स्थानीय नीति के लिए वोट कीजिएगा, इस बार नियोजन नीति के लिए वोट कीजिएगा, इस बार विस्थापन नीति के लिए वोट कीजिएगा, इस बार झारखंड को सुरक्षित रखने के लिए वोट कीजिएगा। क्योंकि थोड़ा सा काफी माथा दर्द देने लगा है, सीना भी दर्द दे रहा है, तो थोड़ा बोलने में असुविधा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर भी लगातार हमको बोलते हैं कि अब बोलना बंद करो, ये गला तुम्हारा, ये सूजन आ गया, इसमें बीमारी बढ़ जाएगा। तो हम डॉक्टर को एक ही बात बोल रहे हैं, आपको भी बोल दे रहे हैं, हम डॉक्टर को एक ही बात बोल रहे हैं कि सर 20 तारीख तक जो होगा होगा, बचेंगे चाहे मरेंगे, 20 तारीख से पहले चुप नहीं होने वाले हैं। हम डॉक्टर को एक ही लाइन बोल के आए हैं, और आसान नहीं है भैया, हम लोग अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। एक दिन में 4-5 विधानसभा में मीटिंग कर पाना संभव नहीं है। सुदेश माँ तो हेमंत सोरेन थोड़ी मालूम है वो हेलीकॉप्टर में जाता है, अगर हम हेलीकॉप्टर में घूमते तो मालूम है। विश्वास कीजिए, हम 3 दिन में पूरा 81 विधानसभा खत्म कर देते, हम 3 दिन में पूरा 81 खत्म करते हैं।
हम वो शख्स है जब हम स्कॉर्पियो में 6 को 7 को विधानसभा अटेंड कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर में क्या करते। तो इसलिए जब उन लोग सोता है हम सफर करते हैं। जैसे अभी सुदेश में तो हम शरण दोनों सो जाएंगे 1 घंटा बाद, और हम क्या करेंगे मालूम है, हम घाटशिला जाएंगे, बहरागोड़ा जाएंगे, और फिर क्या करेंगे मालूम है, 2 बजे रात को निकलेंगे कहाँ, हजारीबाग बड़का। इसलिए थोड़ा सा इस बार बदलिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, चारों तरफ दर्द ही दर्द है, लेकिन ये दर्द इसीलिए सह रहे हैं कि आने वाली हमारे भाई बहन लोग को दर्द सहना ना पड़े इस राज्य में। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि इस बार बदलाव के लिए वोट कीजिएगा, इस बार लोभ लालच के लिए वोट नहीं कीजिएगा। जाते जाते कम समय में एक छोटी सी कहानी सुना के जा रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी थे, बूढ़ा आदमी थे। एक दिन उनके पास एक नेताजी आए। वो नेताजी, कोई भी नेता, एमएलए, एमपी आके बोले, बाबा हम आपको पैसा देंगे, आप अपना वोट हमको दीजिए। तो बूढ़े ने कहा, बाबू कितना पैसा दोगे? उन्होंने कहा 5000 देंगे। बोले देखो हमको पैसा नहीं चाहिए, तुम बाजार जाओ और एगो बैल खरीद के ला दो। एगो बैल, मेरा एक जोड़ा बैल कम है एगो। तो मार्केट गया नेताजी, मार्केट गया, मार्केट में नहीं मिला 5000 में बैल। शाम को वापस आ गया, बोला बाबा बैल नहीं मिला। बोला बेटा एक काम करो नेताजी, जाओ एगो खसी खरीद के ला दो। अगला दिन नेताजी फिर मार्केट गए, खसी भी नहीं मिला 5000 में। फिर घूम गया, बोला बाबा खसी नहीं मिला। बोला एक काम करो, जाओ एगो कुत्ता खरीद के ला दो, रखवाली करेंगे। मार्केट फिर गया, इस बार उसको कुत्ता भी नहीं मिला। जब वो शाम को वापस आया तो बाबा क्या बोले मालूम है, बूढ़ा बाबा बोले, हाँ नेताजी, जिस रुपया से आप बैल नहीं खरीद पाए, जिस रुपया से आप खसी नहीं खरीद पाए, जिस रुपया से आप कुत्ता और बिल्ली नहीं खरीद पाए, उस पैसा से इंसान खरीदने आए हैं। उस पैसा से इंसान खरीदने आए हैं। अभी आपको तय करना है कि आप पैसा से बिकेंगे या झारखंड की राजनीति में टिकेंगे, ये आपको तय करना। समय का अभाव है, हम लोग कभी घाटशिला, पटका, बहरागोड़ा बहुत जगह जाना है। हालत क्या है किसी से छुपा नहीं है। झारखंड में तारीफ नहीं करेंगे, झारखंड के इतिहास में कोई लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ था जिस प्रकार का कार्यक्रम किया हुआ। झारखंड की हिस्ट्री में कोई लीडर ऐसा नहीं पैदा हुआ, क्योंकि एक दिन में स्कॉर्पियो में घूम के कितना कार्यक्रम नहीं किया होगा। इसीलिए आशीर्वाद दीजिएगा, दुआ दीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि आपकी दुआ से हमारी जिंदगी है, नहीं तो मर जाते हम लोग। आपकी दुआ से हमारी जिंदगी है, दुआ कीजिएगा, ठीक है। बाकी याद रखिएगा, ये जुगसलाई विधानसभा है और यहाँ से प्रत्याशी हमारे बड़े भाई विनोद स्वासी जी हैं, आपके सामने हैं। एक बहुत ही सज्जन पुरुष है, एक पढ़े लिखे, जानकार, शिक्षित, समझदार, ऊर्जावान, होनहार, होशियार, कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील प्रत्याशी हमारे विनोद स्वासी हैं। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? कैंची छाप। इनका चुनाव चिन्ह है कैंची छाप, और नंबर कितना है? 5। कितना है? 5। इस बार जुगसलाई में याद रखिएगा, आप अगर जुगसलाई को जितना मजबूत करेंगे, राजधानी में टाइगर की दहाड़ उतनी मजबूत होगी। अभी आपको तय करना है कि राजधानी में डरे से हमें विधायक चाहिए या गरजने वाले चाहिए? पूरे विधानसभा को थरथराने वाले चाहिए, पूरे विधानसभा को थपथपाने वाले चाहिए। याद रखिएगा, उसके लिए जुगसलाई आपको जेल कैंप की झोली में देना होगा। तैयार है? तो एक बार जोर से खाओ द जोश, खाओ द जोश, खाओ द जोश। रेडी? बदलाव होगा ना?
সবাইকে যতজন এখানে আসছে আমি জোড়হাত করে নিয়ে এইটাই তোমাদের কাছে প্রার্থনা করছি কি এইবার ভুল নাই, এইবার কেজি ছাপে মোহর লাগা নিয়ে আমাদের প্রত্যাশী আমাদের বড় ভাই মাননীয় বিনোদ সুয়াসী দাদাকে ভারী সে ভারী মত থাকে বিজয় বানাতে হবে। এইটা সবার সঙ্গে আমাদের প্রার্থনা, এইটা সবার কাছে আমাদের বিনতি আছে। এবার কেজি ছাপে তোমাদের বেশ কিমতি তোমাদের বহুমূল্যে ভোট দিয়ে নিয়ে বিনোদ দাদাকে এই রাঁচি পাঠাবার দরকার আছে। এই রাঁচি যাবে টাইগারের আওয়াজ আর মজবুত হবে। সেই জন্য সবাই আমি জোহার করছে, জোহার 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 জোহার। কোথায় আছে? हेलो किसी सज्जन को किसी सज्जन को अगर मोबाइल मिला होगा तो दे दीजिएगा। हमारे टीम का लड़का के मोबाइल को गाड़ी के सामने से अभी मोबाइल खो गया है। अगर किसी सज्जन को मिला होगा तो देने की